Hi, good afternoon, students. Today I'm again here to continue the last chapter. So I'm just going to start. The distance from Malden to Hampton is about 500 miles. Malden से Hampton की जो दूरी थी वो कितनी थी? 500 मील की. By walking, begging rides both in wagons and in the cars, in some way, after a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. किसी तरह से पैदल चलकर लोगों से कारों पे या अन्य साधनों पे सहायता मांगते हुए, लिफ्ट मांगते हुए, आफ्टर नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों में मैं रिचमंड नगर में पहुंचा, जहां से वर्जीनिया नामक जगह जहां मुझे जानी थी उसकी दूरी हैम्पटन से लगभग 82 मील, 82 मील की दूरी पर वो स्थित था. When I reached there, tired, hungry and dirty, it was late in the night. और जिस वक्त मैं वहां पर पहुंचा, I was very tired, मैं बहुत थका हुआ था, मैं बहुत भूखा था, and dirty, मैं बहुत मैला था. It was late in the night, और ये काफी रात में मैं पहुंचा वहां. I had never been in a large city, and this rather added to my misery. Misery means against कष्ट, तकलीफ. I had never been in a large city. मैं कभी भी इतने बड़े शहर में नहीं गया था, और शायद यही वजह थी कि मुझे थोड़ा सा और कष्ट हो रहा था. When I reached Richmond, I was complete out of money. और जिस वक्त मैं रिचमंड में पहुंचा, उस वक्त I was out of money. मेरे पास पैसे नहीं थे, पैसे खर्च हो चुके थे. I had not a single acquaintance in the place. Acquaintance means होती है जानकारी, परिचित होना, परिचय होना. I had not a single acquaintance in the place. उस स्थान पर मेरा कोई भी एक भी परिचित वहां पर नहीं था. And being unused of city ways, I did not know where to go. और चूंकि उस शहर के रास्तों से मेरा परिचय न होने के कारण मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ पर है. I asked at several places for lodging. LODGING, lodging. Lodging means मैंने होता है शरण, स्टे करना, रुकना. आप लोगों ने लॉज सुना होगा. I asked at several places for lodging. मैंने कई स्थान पर रुकने के लिए, ठहरने के लिए पूछा. But they all wanted money. लेकिन वो सब पैसा चाहते थे. And that was what I did not have. वो एक ऐसी चीज थी जो मेरे पास नहीं थी. Knowing nothing else better to do, I walked the streets. ये समझ के कि मुझे और कुछ करना नहीं है, मैं इससे ज्यादा बेहतर कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो मैंने वहां पे सड़क पर चलना शुरू कर दिया. I must have walked the streets till after midnight. आधी रात तक मैं वहां पे चलता रहा सड़क पर. At last I became so exhausted that I could not walk no longer. और अंततः मैं इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गया. एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड, कंप्लीटली टायर्ड, बुरी तरह से थक के चूर हो जाना. At last I became so exhausted that I could walk no longer. मैं इतना ज्यादा थक गया था, एग्जॉस्ट हो गया था कि अब मुझसे चला नहीं जा रहा था, मैं अब नहीं चल पा रहा था. I was tired, I was hungry. मैं बहुत थका था, मैं बहुत भूखा था. I was everything but discouraged. सब कुछ था, मेन चीज क्या थी, मैं बहुत निरुत्साहित था. उत्साह जैसे खत्म हो रहा था. Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, I came upon a portion of a street where the broad sidewalk was considerably elevated. Just about the time when I reached extreme exhaustion, एक बस पीक टाइम पर जिस समय मैं बहुत बुरी तरह से थक रहा था, बहुत बुरी तरह से मैं एग्जॉस्ट हो रहा था, थक के चूर हो रहा था, I came upon a portion of a street. मैं सड़क के स्ट्रीट के एक भाग पर पहुंचा, पोर्शन पर पहुंचा, where the broad sidewalk, चौड़ा साइडवॉक, सड़क के किनारे जो पट्टियां चौड़ी चौड़ी होते हैं, दैट इज कॉल्ड साइडवॉक, वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड. कंसिडरेबली मतलब वो गौर करने लायक, इतनी चौड़ी थी. एलिवेटेड काफी ऊंची थी. एलिवेटेड मीन्स थोड़ी सी फर्श उसकी ऊंची थी. वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैंने वहां पे काफी देर थोड़ी देर इंतजार किया. टिल आई वॉज श्योर दैट नो पासर बाई कुड सी मी, जब तक मैं श्योर नहीं हो गया कि आस पास, पासर बाई मीन्स गुजरने वाला, पर्सन्स हु आर पासिंग फ्रॉम देयर, जब तक मैं श्योर नहीं हो गया कि वहां से कोई गुजर नहीं रहा है. एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइडवॉक, उसके बाद मैं रेंग कर, क्रेप्ट मीन्स, क्रेप्ट इज द पास्ट टेंस ऑफ क्रीप. मैं सरक कर, रेंग कर मैं साइडवॉक के नीचे चला गया. एंड ले फॉर द नाइट, और रात भर वहां पे
मैं सोया रहा, लेटा रहा ऑन द ग्राउंड, जमीन पर मैं लेटा रहा, विद माई शैचल ऑफ क्लोथिंग फॉर अ पिलो, और मेरा जो शैचल था, जो कंधे पर लटकाने वाला बैग था, उसको मैंने पिलो के रूप में यानी तकिए के रूप में मैंने उसको इस्तेमाल किया। Nearly all night I could hear the tramp of feet over my head. लगभग सारी रात मैं अपने सर के ऊपर उनके पदचापों की, कदमों के, ट्रैम्प ऑफ फीट, पैरों की आहट, चलने की आहट मैं महसूस करता रहा, सुनता रहा। The next morning I found myself somewhat refreshed. अगली सुबह कुछ हद तक मैंने अपने आप को तारोताजा पाया, अपने आप में स्फूर्ति पाई। But I was extremely hungry. लेकिन मैं बुरी तरह से भूखा था। As soon as it became light enough for me to see my surroundings, I noticed that I was near a large ship. As soon as it became light enough. और रात के बाद, भोर का समय था, जैसे उसने देखा कि थोड़ी सी रोशनी हुई है, जिससे कि मैं देख सकता हूँ अपने आसपास सराउंडिंग्स, मैंने अपने आसपास की जगह को, आई नोटिस मैंने गौर करना, मैंने गौर किया दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, कि मैं एक बहुत बड़े जहाज के पास हूँ। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन। अनलोडिंग मीन्स सामान को उतारना, अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, कार्गो शिप जिसमें गुड्स, सामान वगैरह ले जाया जाता है। एंड पिग आयरन जिसके कहते हैं ओर, ढलवा लोहा जिसे कहते हैं, इन प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, लोहे का जो कोर आयरन होता है वो। आई वेंट टू इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी शिप से लोहा उतारा जा रहा है। आई वेंट at once to the vessel and asked the captain to permit me to help unload the vessel in order to get money for food. I went at once to the vessel. मैं तुरंत, vessel यहाँ पर vessel का अर्थ है ship, otherwise vessel means होता है पात्र, कोई बर्तन, but यहाँ पर इसका use ship ये रेफरेंस में हुआ है। I went at once to the vessel. मैं तुरंत शिप के पास गया and asked the captain, और मैंने उस जहाज के कप्तान से पूछा to permit me to help unload the vessel. मुझे उस जहाज से सामान उतरवाने के लिए, मेरी सहायता के लिए मैंने पूछा, in order to get money for food, ताकि मैं कुछ पैसा पा सकूं, ताकि मुझे कुछ पैसा मिल सके जिससे मैं अपना भोजन कर सकूं। The captain, a white man who seemed to be kind-hearted, consented. The captain, who was captain? The captain was a white man, Englishman. वो एक अंग्रेज था, गोरा। The captain, a white man who seemed to be kind-hearted, consented. वो बड़ा दयालु व्यक्ति था, जो श्वेत वर्ण वाला अंग्रेज था। उसने अपनी सहमति दी। Consented means अपनी सहमति देना, परमिशन देना। I worked long enough to earn money for my breakfast. मैंने काफी मेहनत की पैसा प्राप्त करने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए, for my breakfast, मैं अपने नाश्ते के लिए। And it seems to me, as I remember it now, to have been about the best breakfast that I have ever eaten. और मुझे ऐसा लगा, मुझे ये याद आ रहा है that वो नाश्ता मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा नाश्ता था। Can you tell me why? Yes, because that breakfast was his hard-earned money. He has earned money to buy this breakfast. Yes, he had earned money to have his breakfast, so that he is saying that this was the best breakfast of his life. My work pleased the captain so well that he told me I could continue working for a small amount per day. मेरे काम ने कप्तान को इतना ज्यादा खुश किया कि उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो, जारी कर सकते हो, और एक छोटे अमाउंट पर। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, और मैं बहुत खुश हुआ उसको करने के लिए। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर अ नंबर ऑफ डेज। मैं इस शिप पर कुछ दिनों तक मैं काम करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेजेस, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन। After buying food with my wages means
वो अमाउंट जो उसको पर डे काम करने के बाद प्राप्त होता था, उसका पारिश्रमिक, पेमेंट, वॉट एवर ही इज डूइंग, वो जो भी काम कर रहा है उसके लिए उसको पेमेंट मिलता था, दैट इज वेजेस. आफ्टर बाइंग फूड विद माई वेजेस, जो छोटा सा थोड़ा सा उसको पैसा मिलता था, उससे वो क्या करता था, अपना भोजन खाता था, भोजन लेता था, भोजन खरीदता था. देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन. उसके बाद इतना पैसा उसके पास शेष बचता नहीं था कि वो अपना हैम्पटन की सफर कर सके. इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, I continued to sleep under the sidewalk. In order to economize in my every way possible, हर संभव मैंने जो कोशिश की किसी तरह से खर्च को कम करने के लिए, मैंने साइड वॉक पे, जो सड़क के किनारे, सोना जारी रखा ताकि किसी तरह से मेरा खर्चा कम हो जाए. Now, when I had saved enough money with which to reach Hampton, I thanked the captain of the vessel for his kindness. और इस तरह से जब मैंने कुछ पैसे सेव किए, पैसे बचाए, विद विच टू रीच हैम्पटन, जिससे कि मैं हैम्पटन पहुंच सकूं, आई थैंक द कैप्टन ऑफ द वेसल फॉर हिज काइंडनेस. मैंने उस कप्तान को, उस शिप के कैप्टन को मैंने धन्यवाद दिया. एंड स्टार्टेड अगेन विदाउट एनी अनयूजुअल अकरेंस. और बिना किसी असाधारण घटना के मैंने फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ की. आई रीच, यहाँ पर अनयूजुअल, यूजुअल, ऑर्डिनरी जो होता रहता है, अनयूजुअल, समथिंग अनकॉमन, असाधारण, अकरेंस, घटना, इवेंट. आई रीच्ड हैम्पटन with a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education. I reached Hampton. At last, he reached Hampton. वो हैम्पटन पहुंचा with a surplus. Surplus means additional. उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे of exactly 50 cents. वो कितने अमाउंट कितना था? 50 cents. यहाँ पर सेंट्स होता है बच्चों, यूएसए का जो कॉइन होता है, सिक्का होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्स. विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन. और इसी 50 सेंट से मुझे अपनी शिक्षा जो थी, अपनी एजुकेशन जो थी, अपने एजुकेशन में मेरा करियर जो था, उससे मुझे स्टार्ट करना था. The first sight of the large 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. The first sight of the large 3-story, जो पहला दृश्य था, साइट दृश्य, वो पहला दृश्य जो था, वो त्रिमंजिला बहुत भव्य आलीशान बिल्डिंग का, उस इमारत का, seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इतने दिनों से मैं जो सफर कर रहा था, undergone means सफर करना, जो गुजर रहा था, मैं जिस दौर से, मैंने परेशानियों से जो गुजर रहा था, मैं इतने दिनों यहाँ पर रहकर यहाँ पहुंचने के लिए, जैसे मुझे लगा कि उस परिश्रम का मुझे ये रिवॉर्ड मिला है. उस इमारत को देखकर, वो त्रिमंजिल इमारत को देखकर, ही वाज सच हैप्पी. द साइट ऑफ इट सीम्ड टू गिव मी न्यू लाइफ. और वो जो दृश्य था उस बिल्डिंग का, त्रिमंजिले स्कूल की बिल्डिंग का, उसने ऐसा लगा जैसे उसको एक नई जिंदगी की. इट सीम्ड टू गिव मी न्यू लाइफ. ऐसा प्रतीत हुआ मुझे एक नई जिंदगी मिली. As soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Institute, I presented myself before the head teacher of assignment to a class. जैसे ही जितनी जल्दी संभव हो सका मैं वहां पर पहुंचा, हैम्पटन के धरती पर. हैम्पटन इंस्टीट्यूट, जो संस्था थी हैम्पटन इंस्टीट्यूट स्कूल की, उसकी धरती पर जब मैं पहुंचा, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर. मैंने खुद से अपने आप को वहां के प्रिंसिपल के, हेड टीचर जो प्रिंसिपल थी, उनके सामने मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया ताकि मुझे किसी कक्षा में प्रवेश मिले, एडमिशन के लिए. Having been so long without proper food, a bath and change of clothing, I did not, of course, make a very favorable impression upon her. Having been so long without proper food, इतने दिनों से बिना उचित भोजन के, स्नान के, and change of clothing, और वस्त्र चेंज नहीं किए गए थे, कपड़े चेंज नहीं किए थे. इनफैक्ट I did not, of course, make a very favorable impression. मुझे लगा कि जैसे मैं बहुत ही ज्यादा अनुकूल प्रभाव टीचर पर, जो भी सामने टीचर थे, उन पर मैं नहीं डाल सका. I could see at once that there were doubts in her mind about the vision of admitting me as a student. I could see, मैं देख सका जैसे एक बार की उनके मन में कुछ शंकाएं थी. कुछ शंकाएं कैसी थी? About the wisdom of admitting me as a student. मुझे एक स्टूडेंट के हैसियत से अपने विद्यालय में प्रवेश देने के लिए उनके मन में काफी डाउट्स थे, शंकाएं थी अपीयरेंस को देखने के बाद. For some time she did not refuse to admit me. Neither did she decide in my favor. थोड़ी देर के लिए तो
उन्होंने मुझे एडमिशन देने के लिए रिफ्यूज नहीं किया, डिनाई नहीं किया. नीदर डिड शी डिसाइड मी इन माई फेवर, और न ही उन्होंने मेरे फेवर में कुछ डिसीजन लिया, कोई निर्णय लिया. I continued to linger about her and to impress her in all the ways. मैंने उनके आसपास घूमना शुरू किया, उनके पास रुकना शुरू किया, ठहरा रहा उनके पास, and to impress her in all the ways, और उन पर अपना प्रभाव जमाने के लिए अपनी पूरी मैं कोशिश करता रहा. I could with my worthiness, अपनी योग्यता के अनुसार मैं जितना कर सकता था मैं करता रहा. In the meantime, I saw her admitting other students. लेकिन इस दौरान मैंने देखा कि वो कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को भी प्रवेश दे रही हैं, एडमिशन दे रही हैं. एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट. लेकिन ये देखकर मेरी बेचैनी और बढ़ गई, मुझे तकलीफ हुई. आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट, और गहराई से मेरे मन में ये दुख समा गया. डीप डाउन इन माई हार्ट, मेरे दिल की गहराइयों में ये दर्द समा गया. That I could do as well as they if I could only get a chance to show what was in me. दुख इस बात का था कि I could do as well as they, कि मैं उतना ही अच्छा मैं भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता था. If I could only get a chance, यदि मुझे एक अवसर मिलता मेरी प्रतिभा को, मेरी योग्यता को दिखाने का. But they didn't give him the chance. After some hours had passed, the teacher said to me, the adjoining recitation rooms needs sweeping. Take the broom and sweep it. After some hours, कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद, गुजर गए जब घंटे, the head teacher said to me, जो प्रधान शिक्षिका थी, उन्होंने मुझसे कहा, the adjoining recitation room. Adjoining means पास का कमरा, जो adjoining कमरा था, बगल का कमरा था, पास का कमरा था, and recitation room जहां पर पोएम्स रिसाइट की जाती हैं. उन्होंने कहा कि पास में जो रेसिटेशन रूम है वहां पर जाकर उसकी सफाई कर दीजिए. टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट. वहां से ब्रूम मीन्स झाड़ू, वहां से झाड़ू उठाइए और कमरे की सफाई करिए. इट अकर टू मी एट वंस दैट हियर वॉज माई चांस. इट अकर टू मी, मुझे ऐसा लगा एक बारगी, जैसे अब मेरे लिए अवसर है. नेवर डिड आई रिसीव इन an order with more delight. Delight means खुशी. मैंने कभी भी इतनी खुशी से कोई ऑर्डर अभी तक प्राप्त नहीं किया था. So he thought that here is a little chance. I swept the recitation room 3 times. मैंने उस recitation room को कई बार साफ किया. Then I got a dusting cloth. उसके बाद मैंने एक dusting cloth जिससे झाड़ा जाता है वो कपड़ा मैंने लिया. And I dusted it 4 times. मैंने 4 बार झाड़ा. All the woodwork around the walls. Woodwork means जो लकड़ी पर नक्काशी वाले काम हुआ करते हैं, जो दीवारों पर लगे रहते हैं, those are called woodwork. All the woodworks around the walls. Around the walls, दीवारों पर जो चारों तरफ लगे रहते हैं, सारे जो woodworks चारों तरफ दीवारों पर लगे थे. Every bench, table and desk, टेबल, बेंच, डेस्क, वुडवर्क, सब चीजों को मैंने साफ किया. I went over 4 times with my dusting clothes. मैं 4 बार डस्टिंग क्लोथ लेकर वहां पर गया. Besides, every piece of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. Besides, here the word besides. Girls, beside and besides. Beside means near, but here besides means अतिरिक्त. इसके अतिरिक्त. Besides every piece, मतलब इसके अतिरिक्त मैंने हर फर्नीचर के, वहां पर जितने भी फर्नीचर रखे हुए थे, हर फर्नीचर के हर एक पीस को अच्छी तरह से मैंने हटा के पूछा. इवन जो क्लोजेट मीन्स होता है, यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी के शेल्फ्स होते हैं, लकड़ी के शेल्फ्स जो दीवारों पर फिट रहते हैं, और सेट ऑफ स्टेप्स, उसमें काफी सेट्स होते हैं. तो एवरी क्लोजेट एंड कॉर्नर इन द रूम, और वो सारे शेल्फ्स और कॉर्नर्स, रूम के कॉर्नर्स को बहुत अच्छे से थॉरली क्लीन, बहुत भली भांति इसको साफ किया. I had the feeling that in a large measure my future depended upon the impression I made upon the teacher in clearing of that room. मुझे ऐसा लगा, I had the feeling, मेरे मन में ये भावना आई थी, that in a large measure, कि कुछ हद तक, बड़ी सीमा तक, कुछ सीमा तक, my future depended upon the impression, कि मेरा जो भविष्य है, मेरा जो भाग है, मेरा भविष्य है, वो कुछ हद तक मेरे इस काम पर ही डिपेंड करता है कि मैं कितना मेरा प्रभाव मैं अपने टीचर पर डाल सकता हूँ. यही कुछ हद तक मेरा फ्यूचर का, मेरा भविष्य का निर्माण कर सकता है. When I was taught, I reported to the, when I was through, here, listen the word through.
when I was through. It means when I have completed the work, when I have finished my work, जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया, I was through. I reported to the head teacher. जब मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, मैंने टीचर को रिपोर्ट किया. She was a Yankee woman who knew just before to look for dirt. Now, Yankee women, who are these Yankee women? A white female person. ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, यूएसए में जो फीमेल पर्सन होते हैं, बहुत गोरे गोरे वाइट लेडीज, उनको यंकी बोला जाता है. Who knew just before to look for dirt. वो जानते थे किस तरह से सफाई को चेक किया जाता है. She went into the room and inspected the floor and closets. वो कमरे के अंदर गई और उन्होंने इंस्पेक्शन, सूक्ष्म निरीक्षण के निरीक्षण किया. फ्लोर एंड क्लोजेट्स, फ्लोर का, फर्श का, एंड क्लोजेट्स जो शेल्फ्स वगैरह थे उनका. Then she took her handkerchief. उसके बाद उन्होंने अपना हैंकी लिया, रुमाल लिया, and rubbed it on the woodwork. और उसको जो वुडवर्क थे, जो लकड़ी की नक्काशी वाले काम किए हुए फर्नीचर्स थे, उन पर उन्होंने रब किया. अबाउट द वॉल्स एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेस, टेबल पर, बेंच पर, हर जगह उन्होंने उस हैंकरचिफ से, उन्होंने हैंकी से उसको रब किया. जस्ट टू चेक इफ देयर इज अ piece of dirt. When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture, she quietly remarked. When she was unable to find, जब वो अयोग्य साबित हो गई थोड़ा सा भी डर्ट फ्लोर पर पाने के लिए, या फिर फर्नीचर पर एक थोड़ा सा टुकड़ा भी डस्ट का पाने में वो योग्य साबित नहीं हुई, she quietly remarked, उन्होंने धीरे से टिप्पणी की. I guess you will do to enter this institution. उन्होंने धीरे से एक टिप्पणी की, धीरे से कहा, I suppose, मैं समझती हूँ, I suppose you will do to enter this institution, कि you deserve, तुम योग्य हो इस संस्था में प्रवेश पाने के लिए. So this sentence is a great sentence for the author. I was one of the happiest souls on earth. Here the word souls means person. I was one of the happiest souls on earth. I was the happiest person on this earth. मैं सबसे ज्यादा खुशनसीब इंसान इस पृथ्वी पर था. The sweeping of that room was my college examination. And which type of examination I have given? My examination was just to sweeping the room. कमरों को साफ करना, रेसिडेंशियल रूम को साफ करना, that was my examination. That was my test, entrance test. I have passed several examinations since then, but I have always felt that this was the best one I have ever passed. मैंने आज तक several, मतलब कई एग्जाम्स मैंने दिए हैं, पास किए हैं, तब से लेकर आज तक. But I have always felt, लेकिन हमेशा मैंने ये महसूस किया that this was the best one I ever passed, कि ये परीक्षा मेरी सबसे बेहतरीन परीक्षा थी जो कि मैं